आप बना रहे थे ओल्डहम कपलिंग, ठीक है। ओल्डहम कपलिंग के अंदर आपने किया था कि कैसे आप एक फ्लैंज, दोनों फ्लैंज को एक दूसरे के अपोजिट लगा के और सेंटर डिस्क लगा के दोनों तरफ ऐसे बना सकते हैं। ये लेक्चर 2, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अपन इसको आगे कैसे कंप्लीट करना है। जैसे मैंने शाफ्ट लगाई थी, ठीक है। इस शाफ्ट के अंदर जो कीवे कट है वो उस तरफ दूसरी तरफ रह गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। कि ध्यान दो, जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसको इस तरफ से ऐसे कट किया था सेंटर से, तो जो कीवे कट था अब यहाँ पे शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट मैंने इस होल के अंदर फिट कर दी है। ये वाला कीवे जो है कट वो शाफ्ट के इस तरफ रह गया, तो ये नहीं दिखाई देगा, ये अपने को डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। कहां तक डॉटेड दिखाई देगा, जितनी ये हाइट इसके अंदर दे रखी है, तो 70 दे रखी है, तो 70 तक आप ये कीवे कट यहां से इस लाइन से 70 तक, यहां से 70 आपने इसको पॉइंट आउट करना है, बनाना है, ठीक है। 70 मतलब कि लास्ट तक, बिल्कुल इस फ्लैंज तक, ठीक है, जहां तक 70 होगा। और यहां से लेकर इसको मेजर कर लेना, जहां पे 70 हो वहां पे ऐसे निशान लगा देना, ठीक है। ऐसे आपका कीवे कट ये रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। जो शाफ्ट है अब आपने दूसरी तरफ भी फिट करनी है। इस तरफ जो शाफ्ट आएगी, अब इसके अंदर भी जो कीवे कट है वो मैंने थोड़ा सा गलत लगाया था, लास्ट तक आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये कीवे कट आ गया, ठीक है। जो शाफ्ट आएगी वो यहां तक आएगी आपकी, ये आ गई आपकी शाफ्ट, ठीक है। अब इस शाफ्ट को भी पहले मैं डॉटेड बाद में बनाऊंगा, पहले यहां पर आपका बेसिक एक शाफ्ट बना लेते हैं जो बेसिक साइज की है, जितना रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मान लो शाफ्ट है, ठीक है। दोनों शाफ्ट की थोड़ी सी हाइट जो है वो एक दूसरे से कम ज्यादा लग रही है, क्योंकि अपन ने स्केल में नहीं लिया, ठीक है। जब आप स्केल में लोगे इसको तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको शाफ्ट को ध्यान देना, जिस तरफ इसका माउस बनाया ये वाला, इस तरफ उससे अपोजिट साइड में बनाना अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे बनाना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे की फिट करनी है। अब की जो है कीवे कट इससे शाफ्ट के अंदर भी है, ये तो फ्लैंज के अंदर है कीवे कट ऊपर की ओर, शाफ्ट के अंदर भी है। शाफ्ट के अंदर कितना दे रखा है, ये शाफ्ट के अंदर दे रखा है आपको 44.5 है, जो कीवे कट से अलावा ये 44.5, ये जो लेंथ है ये 44.5, इट मींस ये अप्रोक्सीमेट आएगा 5.5 नीचे की ओर, ठीक है। तो 5.5 पर यहां पे एक निशान लगा दूंगा। निशान क्या, एक लाइन ही लगानी है अपने, ठीक है। ये लाइन लगा दोगे, ये भी अप्रोक्सीमेट कहां तक है, 70 तक है इसके अंदर, शाफ्ट के अंदर। तो इस पॉइंट से 70 तक आप ये निशान ऐसे लगा दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो होल रहेगा, इसके अंदर आप की फिट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे अभी अपने जो निशान इस तरफ था, इसके अंदर कीवे होल है, वो निशान अपने डॉटेड लगाना है यहाँ पे, जो मैंने अभी अभी रफ कर दिया, ठीक है। उसको डॉटेड लगना है यहाँ पे, क्योंकि वो तो है ही, ये तो कीवे तो छोटा सा है। ध्यान दो, मैंने इसको यहां से जब ऐसे मैं इसको रफ करके फिर से बना देता हूं, ये कुछ ऐसे था और यहां पे था कीवे कट, इसको मैंने सेंटर से काट दिया था ऐसे, बिल्कुल सेंटर से। तो ये जो कीवे है ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, इट मींस कीवे जो है वो जब आप सेंटर से कट करेंगे तो दिखने चाहिए दोनों लाइनें, लेकिन यहाँ पे की आ गई तो ये क्या आएगा, डॉटेड आएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ये डॉटेड लगानी है आपने। इसके अंदर आप की फिट कर देंगे, जितनी भी की दे रखी होगी, की डायमेंशन दे रखी होगी, वो की इसके अंदर नीचे वाली साइड तो बिल्कुल साफ हिस्से मिल जाएगा, और ऊपर वाली साइड अगर टेपर है तो थोड़ी सी टेपर आके लग जाएगी। जितनी उसकी लंबाई दे रखी होगी उतनी उसकी लंबाई तक इसको फिट कर देना, ठीक है। ऐसे आप दोनों तरफ की फिट कर देंगे। अब बात आती है इसकी सेक्शनिंग की, तो उसके बाद जब ये पूरी कंप्लीट हो जाए, यहाँ तक आपकी जैसे की भी आप लगा लेते हैं, इसके अंदर की टोटल लेंथ जो दे रखी है 65 दे रखी है, इट मींस वो 75 तक नहीं जाएगा, वो लगभग 65 तक जाएगा। और 65 आपका कहां तक जाता है, जैसे ये अपने टोटल 75 है, ये यहां तक 75, इतना जो टोटल है ये 75 है, तो 75 तक तो नहीं जाएगा वो, ठीक है। वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा 65 तक,
यहाँ तक आप क्या फिट कर देंगे इसके अंदर, की फिट कर दोगे। उसकी जितनी भी डायमेंशन है वो सारी दे रखी होंगी आपको, टेप पर की है, ठीक है। ये की फिट कर दी, दोनों तरफ की फिट कर देनी आपने, जो होल है जो ग्रूव है। अब आपने करनी है इसकी सेक्शनिंग। तो 3 पीसेस हैं आपके पास, फ्लैंज 1, ठीक है। पहले तो डायमेंशंस देनी है जितनी भी है, ये डायमेंशन ऊपर आ गई, एक ही तरफ डायमेंशन देनी है, जैसे यहाँ पे आ गई तो नीचे डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे डायमेंशन कर सकते हो, जैसे कोई लाइन है ना, लाइन के सामने आपने क्या करना है, ऐसे छोटी डॉटेड लाइन बनानी है थोड़े से स्पेस के बाद, ठीक है। एक हल्की लाइन मारनी है बिल्कुल डॉटेड, और इस लाइन के सामने भी ऐसे ही एक हल्की लाइन डॉटेड। अब आपने इसको यहां से रफ कर देना है, इसके साथ मिलनी नहीं चाहिए। इसको अगर आप डायमेंशन कर दोगे तो ये सेम होगा जितनी आपकी डायमेंशन उधर है दूसरी तरफ, ठीक है। तीर का निशान, हल्का एरो का निशान लगाना है आपने। कैसे लगाना है आपको पता है, जैसे यहाँ पे कोई लाइन है, मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ तक आपने डायमेंशनिंग करनी है, तो आपने सामने से एरो का निशान जो बनाना है वो कुछ ऐसे बनाना है। उसके बाद इसको यहां से ऐसे बंद करना है, और उसके बाद इसको पूरा डार्क कर देना है, ठीक है। ऐसे बनेगा आपकी डायमेंशन। अब यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे बनाना है आपने, और इसके बीच में जितनी इसकी मान लो 100 थी, 100 लिया था आपने, 100 इसको डायमीटर दे देना है, ठीक है। डायमीटर के लिए 105 लिख सकते हो आप इसको। अगर ऐसे करके 100 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 105 लिख दिया इट मींस ये डायमीटर है, तो 105 लिख देना इसको, ज्यादा बेटर है। उसके बाद शाफ्ट का डायमीटर इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन जितनी चीजें बाहर लिखोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब ये अंदर वाली तरफ तो बड़ा डाया आ गया, उसके बाद अब छोटा डाया बाहर की तरफ नहीं लिखना है। यहाँ पे स्पेस बनाओ इतना कि इसको थोड़ा सा 100 वाले को थोड़ा सा और दूर, और उसके अंदर वाली साइड यहाँ पे अपना जो है वो 50 वाला लिखेंगे, ठीक है, शाफ्ट का डायमीटर। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एक बार, ये जो है आपका ये कितना आ गया, अंदर मत लिखना आप लोग, बाहर की ओर लिखना, हमेशा बाहर की ओर लिखना होता है। 50 यानी कि 50 mm डायमीटर है, ठीक है। अब दोनों शाफ्ट को अलग अलग डायमीटर नहीं है, तो उधर दूसरी शाफ्ट को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें लिख देना, और डायमीटर भी अगर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो अब एक चीज और, जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग डायमीटर, ये 40 है, ये कितना था आपका 35 था अप्रोक्सीमेट, तो इसको 35 को यहाँ पे इसके सामने लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये डायमेंशन लाइन है, डायमेंशनिंग लाइन थोड़ी सी हल्की लगानी है, इन लाइंस को डार्क लगाना है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके सामने इसको कट कर दिया बिल्कुल, और इधर से यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। इट मींस अब ये वाली डायमेंशन यहाँ वाली ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एरो के निशान लगाओगे दोनों तरफ, और उनको बीच में से डार्क कर दोगे, इस तरफ से फिर से एरो का निशान लगाओगे, तो ये निशान कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे करके यहाँ से फिर ऐसे, ठीक है। इधर से दूसरी डायमेंशन शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से दूसरी डायमेंशन शुरू हो रही है और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। अब इसके नीचे 35 लिख दोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हो। ये डायमेंशनिंग हो गई। अब ध्यान दो इस तरफ, आपको मैं लगा के बताता हूँ कि कैसे लगानी है। सबसे पहले सबसे छोटी डायमेंशन यहाँ से स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा दूर से, मैंने शाफ्ट के थोड़ी सी दूरी से स्टार्ट की है, सेंटर लाइन के ऊपर या नीचे की ओर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये 50 था तो मैंने 50 लिख दिया। उसके बाद अब दूसरी लाइन जो है वो थोड़ी सी दूरी से स्टार्ट करनी है, शाफ्ट के बराबर से नहीं, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ये लाइन लगानी है अपने, इसका डायमीटर देखना है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, ताकि पता चले कि इस लाइन का डायमीटर है। और थोड़ा सा यहाँ से, जितना दूर से स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। जैसे ये हो गया। अब यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ 100, ठीक है। ये कितना है 100, ये दूसरा डायमीटर हो गया, ये तो उससे बाहर वाला हो गया। उसके बाहर वाला कौन सा है, ये वाला है, सबसे बाहर वाला, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहां से स्टार्ट करना है इसको थोड़ा सा इधर से, ठीक है। अगर यहीं से लगाना है तो यहां से स्टार्ट करना है इसको, और यहां तक लेके जाना,
इधर से भी सेम टू सेम ये वाली लाइन है ना सबसे नीचे वाली, तो इसका डायमीटर जस्ट अपन ये डायमेंशनिंग के लिए है और इसका कोई मतलब नहीं है इन लाइंस का, ठीक है। इनको यहां से इतना भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये डायमेंशनिंग है। ये कितना आ गया आपका, ये टोटल आ जाएगा आपका 145। ऐसे आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये इधर वाले हिस्से का पूरा फ्लैंज का डायमेंशनिंग होगी, दूसरी तरफ वाले की अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम है वो डायमेंशनिंग, ठीक है। ऐसे आप डायमेंशनिंग। अब आप बात करते हैं सेक्शनिंग की। इसी के ऊपर अब ध्यान दो 45 डिग्री पर सेक्शनिंग होती है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन दो पार्ट्स के बीच में एक दूसरे से अपोजिट डायमेंशनिंग होती है, ये नहीं आपको पता, ठीक है। आपने ड्राफ्टर खोलना है, उसको 45 डिग्री पे सेट करना है। जितनी भी शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर सेक्शनिंग नहीं होगी। की है, की के ऊपर भी सेक्शनिंग नहीं होगी, ठीक है। जो चीजें कट करने के बाद सेम दिखाई दे रही है उनके ऊपर सेक्शनिंग मत करना। ध्यान दो आपको। फिर कौन सी चीजें रहेगी, एक तो ये फ्लैंज है, फ्लैंज को मैंने पूरा कट किया था, इसके अंदर ये शाफ्ट आ गई, शाफ्ट को सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस फ्लैंज को कट किया था अपन ने उसके ऊपर सेक्शनिंग होगी। अब यहां से 45 डिग्री पे स्टार्ट कर दो सेक्शनिंग, किसी भी तरफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट कर दिया जिससे, अब दूसरे पे उससे अपोजिट करेंगे अपन, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको करके बताता हूं, ये अब यहां तक ये एक पीस नहीं है, ये पूरी बॉडी एक पीस है, ठीक है। इसके अंदर ये शाफ्ट है, ये अलग हो गया। शाफ्ट जो है वो दूसरा पीस है, लेकिन ये पूरा फ्लैंज, ये वाला पार्ट, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये पार्ट 1 है, 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट का हिस्सा है, ये भी 1 पार्ट का हिस्सा है, और ये भी 1 पार्ट का हिस्सा है। ये सारा 1 पार्ट है। ये पार्ट 2 का हिस्सा है, ये 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब ये भी पार्ट नंबर 2 का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पार्ट नंबर 2 का, ये भी पार्ट नंबर 2 का हिस्सा है, ठीक है। सारा ये पार्ट नंबर 2 आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे निशान लगा के अलग कर देता हूं। ये जो हिस्सा है ये उसका वो है हिस्सा, चाहे ना भी करो, ये तो सेम ही जब कट होगा ना सेम दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक एक होल था वहां पे, उसके अंदर तो अपन ने शाफ्ट ही फिट कर देनी है, लेकिन शाफ्ट जो है वो यहां तक आएगी बेटा, ठीक है। यहां से तो फ्लैंज स्टार्ट हो गया ना, तो शाफ्ट इस पॉइंट तक आएगी, तो शाफ्ट को यहां से ऐसे बनाएंगे अपन। ये सॉरी बताना रहेगा, यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर दोगे तो यहां तक शाफ्ट आएगी आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2 है, ये पूरा पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 3 का हिस्सा है, पार्ट नंबर 3, और इसके अंदर जो आ गया वो भी पार्ट नंबर, ये भी पार्ट नंबर 3 का हिस्सा है, नीचे वाला ये भी 3 पार्ट नंबर का हिस्सा है, ये भी 3 और ये भी 3। ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये 3 नंबर पार्ट का हिस्सा है, तीसरे फ्लैंज, दूसरे फ्लैंज का हिस्सा है, ठीक है। अब अपन इसकी डायमेंशनिंग करनी है, तो जितने जगह पे पार्ट नंबर 1 लिखा है उसकी जगह पे आप 45 डिग्री पे सेम सेक्शनिंग करेंगे। उसी डायरेक्शन में जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था, उसी डायरेक्शन में सेक्शनिंग होगी। ये भी पार्ट 1 है तो इसके अंदर भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये भी पार्ट 1 है तो इसके अंदर भी सेम। ये चीज समझनी जरूरी है कि आपने कहां पे ट्रांसफर करना है, कहां पे दूसरी डायरेक्शन में सेक्शनिंग करनी है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ गया सेकंड नंबर पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट को अपन ने कट किया है बीच में से, ठीक है। उसको सेम टू सेम नहीं रखा अपन ने, उसको बीच में से कट कर दिया था, इट मींस उसकी सेक्शनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेक्शनिंग कितनी करेंगे, वो भी अब उल्टी डायरेक्शन में सेक्शनिंग करेंगे इसको, ठीक है, पूरे पार्ट को। अब अपन ने उल्टी डायरेक्शन में सेक्शनिंग करनी है, मींस अगर ये 45 डिग्री इस तरफ था तो इसको आपका 45 डिग्री दूसरी तरफ कर देंगे। अब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में सेक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं
अब जो पार्ट्स मैंने कट किए हैं उनके ऊपर ही सेक्शनिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपोजिट। ठीक है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान दो, अब ये दोनों पार्ट्स आपस में मैच हो रहे हैं, 2 एंड 3। पार्ट नंबर 2 मतलब कि सेंटर पीस। अब यहाँ पे तो दोनों अलग अलग शो हो रहे थे, मैच तो यहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ये पार्ट का ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला पार्ट का ये वाला हिस्सा अलग है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, जो चीज दिखेगी वही अपन बनाएंगे। जब मैं इसको सेंटर में से कट कर देता हूं, ठीक है, अब ध्यान दो, ये फ्लैंज है, फ्लैंज ये वाला हिस्सा है। अब फ्लैंज को मैंने क्या कर दिया, यहां से सेंटर में से कट कर दिया, पूरे एरिया को ऊपर से नीचे तक, ये हो गया कट, ठीक है। अब यहां से यहां तक, ये जब वर्टिकल था, उस कंडीशन की बात है, जब वर्टिकल था, तो ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन, ये दिखनी चाहिए थी मेरे को, ठीक है, स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी। ये वाला फ्लैंज का ये वाला हिस्सा पूरा दिखना चाहिए था, दिख भी रहा है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसके बाद जब इसके अंदर ये वाला फ्लैंज फिट हो गया आके, ठीक है, सॉरी, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसका, ये इसके अंदर जाके फिट हो गया, तो इसने उसको कवर कर दिया, ठीक है। तो कवर करने का मतलब है उसके ऊपर जाके चढ़ गया। तो अब क्या करना है, अपन इसको सेकंड और डायरेक्शन दूसरी में इसको सेक्शनिंग करनी है। अब ये टोटल जो पीस है, ये जो हिस्सा है, अब यहाँ पे, ठीक है, इतना एरिया जो एक दूसरे के मैच में है, वो इसी डायरेक्शन में वो होगा। यहां पर तो वही फ्लैंज है, यहां से कट किया मैंने, तो यहां पे इसकी सेक्शनिंग कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। जितने हिस्से में दोनों मैच नहीं हो रहे उतना हिस्सा आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें। अब जितने हिस्से में मैचिंग नहीं हो रही उसको आप खाली छोड़ देंगे। यहां से दोनों चीजें साफ दिखाई दे रही है, जब मैंने कट किया था तो दोनों के दूसरे एजेस दिख रहे हैं, तो इसको सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आगे ये वाला हिस्सा, यहां से लेकर इस लाइन से लेकर, अब थोड़ा सा गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इधर वाले हिस्से को ऑपोजिट साइड में आपका सेक्शनिंग करेंगे। अब ये जितना भी पार्ट नंबर 3 है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सेक्शनिंग होगी इसकी। यहां भी पार्ट नंबर 3 लिखा है, वहां पे ऑपोजिट साइड। अब बीच में ये शाफ्ट आ गई, शाफ्ट को अपन सेक्शनिंग नहीं करेंगे, नीचे वाला हिस्सा आ गया, इसको भी ऑपोजिट साइड। ठीक है। अब ये जो बीच में लाइनें दिख रही थी यहाँ पे, जब ये पूरी सेक्शनिंग हो गई तो इन लाइनों को रफ कर सकते हो आप, क्योंकि ये अब एक ही पीस है, तो यहाँ पे ये लाइन दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से ये वाली लाइन को भी अपन रफ कर देंगे, अदरवाइज डॉटेड बना देंगे इसको, ठीक है। डॉटेड बना सकते हो आप इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को भी डॉटेड बना सकते हो, इस लाइन को भी डॉटेड बना सकते हो, ये जो ऐसे लंबी लाइन है, ठीक है। बाकी सारी जो है आपकी रेडी हो गई। इसको प्रिपेयर करके देखोगे, ड्राइंग बना के देखोगे इसको, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब डायमेंशनिंग कुछ जो भी चीजें जो आपकी अभी तक श्योर नहीं है आपको कंफर्म, ठीक है, उसको आप बना दो। यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वे कट कितना हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल शायद 5.5 अपन ने नीचे लिया था और 2.9 ऊपर लिया था, तो 5.5 प्लस 2.9 टोटल जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हो आप। ये की वे कट कितना है ये दे रखा है, वहां पे यहाँ पे दे रखा था ये इसके अंदर, ठीक है, इस वाले डायग्राम के अंदर वो कितना है, वो डायमेंशन आप लिख सकते हो, ये यहीं पे लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी चौड़ाई कितनी है, 45, 33, 2 जितनी भी है, 45 तो नहीं होगी, सॉरी 9, 10, 8, 5 जितनी भी होगी वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये वाली हाइट जो है ये यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसकी टोटल चौड़ाई, ठीक है। यहाँ से वेट थे इसकी टोटल यहाँ पे लिख सकते हो आप कितनी है, 44, 33 जितनी भी है, 24 थी शायद, तो 24 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शाफ्ट स्टार्ट हो रही है, शाफ्ट की कभी भी लेंथ नहीं दी होती,
शाफ्ट आपने अपने हिसाब से बनानी है, क्योंकि शाफ्ट में तो पावर ट्रांसमिट करनी है। अब ये आगे जाके किसी इंजन के साथ जुड़ी हुई होगी, तो कहीं से भी कट करके आप सेम रखना दोनों तरफ, इधर से भी उतना ही रखना, इधर से भी उतनी दूरी रखना, वहां पे आप ऐसे। अब यहाँ पे सेक्शनिंग करनी जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसे सेक्शन कर देना और इसको ऐसे सेक्शन कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम। उसके बाद और कोई चीज रह जाए इसके अंदर वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कहीं भी समझ ना आए तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। बाकी सारी चीजें, सारी डिटेल आपको दी रहेगी। ड्राइंग को समझना है तो उसके सारे व्यूज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अब आपको कोई डायमेंशन हो सकता है इस वाले डायग्राम के अंदर ना दी हो, जैसे अब इसके अंदर ये होल है, होल का डायमीटर इसके अंदर नहीं दिया होगा, तो इसका साइड व्यू होगा। साइड व्यू के अंदर चेक करना, वहां पे उसकी डायमेंशंस दे रखी होंगी। जैसे ये है इसका फ्रंट का, अगर ये पूरी कंप्लीट नहीं दिया हुआ टोटल चीजें, तो इसका साइड व्यू चेक करना, इसके अंदर सारी डायमेंशंस दे रखी होंगी, ठीक है। जैसे डायग्राम आप देखोगे बुक के अंदर, ड्राइंग की बुक के अंदर ये वाला कंप्लीट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन, कई बार तो ऐसे दिया होता है ये वाली चीजें, कई बार 3D व्यू में दिया होता है, उसके अंदर सारी चीजें 3 एंगल्स में चलती हैं, x, y एंड z। 3D तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। जैसे डायमेंशंस होती हैं उनको x, y बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कोई डायग्राम। अब ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये 2 डायमेंशनल है। अगर इसको 3D में बनाता तो यहाँ पे एक थर्ड डायरेक्शन आ जाती, जो कि बाहर की ओर उभरी हुई होती। हर एक चीज जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे ये मार्कर है, ये 3 डायमेंशनल है, इसकी x, y ये तो है ही, लेकिन इसकी चौड़ाई भी है, z जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो z डायरेक्शन भी है इसकी, तो 3 डायरेक्शनल होता है। अगर आपने कोई चीज 3 डायमेंशन में बनानी है ना, तो वहां पे ऐसा एक एंगल बना लो सबसे पहले, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। x, y आपको पता होता है, 2 डायमेंशन तो आपको पता ही है। आपने 3D में कोई चीज बनानी है तो आप यहाँ पे एक थर्ड एंगल बना लो, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल है। जो भी बॉडी आप इसके ऊपर बनाओगे, सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, जो भी ऐसे लाइन बनाओगे उसको x के पैरेलल रखना, जो भी ऐसे लाइन बनाओगे उसको y के पैरेलल रखना, और जो ऐसे लाइन बनाओगे उसको z के पैरेलल रखना, ठीक है। अब फिर से ऐसे सेम टू सेम x के पैरेलल, और ये जो ऐसे लाइन खींचनी है उसको z के पैरेलल, ठीक है। और नीचे की ओर जो रखनी है उसको y के पैरेलल, फिर से जो ऐसे लाइन खींचनी है उसको z के पैरेलल, z के पैरेलल, फिर से ऐसे लाइन, ठीक है। इसको इससे मिला देना और इसको ऐसे मिला देना, ठीक है। ऐसे आप 3D डायग्राम बना सकते हो। थोड़ा सा ये लाइन जो है उसको आप टेपर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे आप कोई भी 3 डायमेंशनल पीस बना सकते हो। उसके बाद y को रफ कर दो, x को रफ कर दो और इसको रफ कर दो, ठीक है। ये आपका 3 डायमेंशनल बॉडी पार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी का, इसके अंदर अब ये 3 डायमेंशनल है पीस जो है, ठीक है। ऐसे अगर इसका 3 डायमेंशनल में भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपको उसमें समझना यही है, बस ये चीजें समझनी है कि चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, ये सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड है वही चीजें आपको चाहिए होती हैं। उसके अंदर और कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं होती एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल अगर आपको दे रखा हो, उसके अंदर भी आपने यही डायमीटर, ये गैप, ये हाइट, जितनी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं उतनी चीजें उसके अंदर मिलनी चाहिए, तब जाके आपका डायग्राम वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अपने दो लेक्चर के अंदर ये ओल्डहम कपलिंग को कंप्लीट किया है, ठीक है। ये सारा आप देख लेना, अगर कहीं भी बना लेना इसको ड्राइंग शीट के ऊपर। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कांटेक्ट करना, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।